नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने चैनल के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं दैट वी हैव वेरी फ्यू सीट्स लेफ्ट फॉर दी ऑफलाइन कोर्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमारा ऑफलाइन क्रैश कोर्स आ रहा है जिसकी स्टार्टिंग डेट है 10th ऑफ मार्च, रिपोर्टिंग जिसकी है 9th ऑफ मार्च को अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। पूरी एकेडमी का आपको ओवरव्यू वहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चे मेन बात के बारे में। मेन टॉपिक जो हमारा है वो है कि सर हम लोग मतलब एनडीए को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, स्पेशली मैथ्स पोर्शन। बिकॉज मैथमेटिक्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है काफ़ी फंडामेंटल है और मतलब लगा लो आप 25 से 30 चैप्टर कंसिस्ट करते हैं ना करते हुए भी। अगर आप मैथ्स के एक एक टॉपिक को कंबाइन भी कर दोगे ना, जैसे ट्रिको के 4 चैप्टर एक साथ भी कर दोगे, तब भी 25 से 30 चैप्टर आपके बनते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो सर एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या है, क्या पेपर कवरेज करें हम, किस हिसाब से हम लोग पेपर को एनालाइज करें, किस हिसाब से हम लोग तैयारी करें, कौन कौन से चैप्टर्स पहले करें, किसके क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करें, उसके रिगार्डिंग आज ये वीडियो है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ना अपना अंदाज़ा देते हुए वेटेज वाइज चैप्टर लिख रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री। इसको तो आप कभी भी छोड़ ही नहीं सकते, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें 6 से 8 सवाल तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट होते हैं बच्चे, हिट एंड ट्रायल लगेगा जिसके अंदर। बाकी जो ऐसे 10 सवाल होंगे, क्योंकि 16 से 18 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं आपके, जो बाकी के 10 सवाल होंगे ना, वो थोड़े वही बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होती है। दूसरा अगर मैं बात करूं बेटे, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसको बच्चे पता नहीं क्यों हवा बनाया हुआ है प्रोबेबिलिटी का ना। सबसे आसान और बेहतरीन चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अगेन ये एक फंडामेंटल चैप्टर है, इसमें कुछ भी रट्टाफिकेशन वाला नहीं है, वहीं लॉजिक डिजाइन कर रहे हैं, वहीं इंप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बेटर जो बुक है आपकी एनसीईआरटी है प्लस एलिमेंट्स है। ठीक है, प्लस एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है। बहुत बढ़िया किताब है दोनों। अगर आप एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स कर लेंगे ना, बिलीव मी, प्रोबेबिलिटी का एक भी सवाल आपका रुकेगा नहीं। प्रोबेबिलिटी आपकी क्लास 11th में भी है, जैसा कि आपको पता है क्लास 12th में भी है। क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट होती है, क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसमें ताश के पत्ते, बॉल्स वाले, बेस थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम हर साल रिपीटेड वे है, पैटर्न रिपीटेड ही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही रिपीटेड पैटर्न है पेपर का। ठीक है जी। थर्ड अगर मैं बात करूं बच्चे, थर्ड है आपका अलजेब्रा। अब सर अलजेब्रा कंसिस्ट ऑफ, देखो अलजेब्रा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, जैसा कि आप लोगों को पता है 2020 में तो सीक्वेंस एंड सीरीज का एक ही सवाल आया है, तो इस बार आप अच्छे खासे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीक्वेंस सीरीज हो गया, पी एंड सी हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है, इनइक्वालिटीज हो गया। मतलब ये सारे जो है आपके एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब अलजेब्रा का ही पोर्शन। ठीक है जी, अलजेब्रा का ही इसके अंदर ये जो है आपका पोर्शन है। तो ये जो 4 चैप्टर है, ये पार्ट आप कंसिस्ट कर सकते हैं आपका। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, स्कोरिंग चैप्टर है, इजीली आप उसको कर सकते हो, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के पोर्शन को। इनको मैं दोनों को एक साथ कर रहा हूं और आई एम एक्सपेक्टेड अराउंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम दीज चैप्टर्स। ठीक है, लगभग 10 क्वेश्चन मैं इस बार इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद आता है 5th मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो है वो कैलकुलस है, जिसके अंदर कैलकुलस में अगर आप बात करोगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल को आप ज्यादा वेटेज मत दीजिएगा, ज्यादा टाइम स्पेंड मत करिएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर। दो इनडेफिनेट इंटीग्रल आपको खुद को पता है, अपने आप में ही एक पूरी किताब आप लिख सकते हो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर, इतना बड़ा है। ठीक है, तो आप ज्यादा वेटेज ना दीजिए। ज्यादा वेटेज पता किसको देना, डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ही आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आता है आपका लिमिट्स, ये बढ़िया चैप्टर है, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। फिर आता है एओडी, फिर आता है वेटेज वाइज लिख रहा हूं, फिर आता है आपका डेरिवेटिव, और फिर आएगा आपका इंटीग्रल का पोर्शन। इंटीग्रल के अंदर 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से, और एक सवाल आप इंडेफिनेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा वेटेज आप इंटीग्रेशन की नहीं रहेगी, क्योंकि कैलकुलस धीरे धीरे यूपीएससी का आप ट्रेंड देखोगे धीरे धीरे खत्म ही होता जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स आप फॉलो कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, इसके लिए बेस्ट किताब आप कोई भी एनडी की किताब फॉलो करो, स्टैटिस्टिक्स आपको कहीं भी कंप्लीट नहीं मिलने वाली। तो लेक्चर चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, स्टैट्स आपको ऑनलाइन या फिर किसी टीचर से ही पढ़ना पड़ेगा।
टू बी ऑनेस्ट किताबों में ज़्यादा ज्ञान एनडीए की नहीं है, आप समझ ही नहीं पाओगे स्टैट्स हो क्या रहा है, क्योंकि स्टैट्स भी अलग से ये किताब है स्टैटिस्टिक्स की भी ना, आप समझ सकते हो कि कितना वास्ट सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स का। बिलीव मी, अगर ये सारे चैप्टर अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है, छोटे मोटे चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। एक चैप्टर स्पेशली मैं आपको बोल दूं, फंक्शन, वो आप सबसे पहले पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। सेट्स आप छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन आप छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन नहीं छोड़ना आपने ना। फंक्शन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, या तो आप 3000 MCQ कर लें, या फिर मैंने YouTube पे लाइव लेक्चर लिया फंक्शंस के चैप्टर के, आप उसको फॉलो कर लें। बिलीव मी, सारा आपको क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल अच्छे ढंग से हो जाएगी फंक्शंस के लिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मेन है, इन यही चैप्टर अगर आप कर लेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सारे चैप्टर जितने भी मैंने लिखे हैं यहाँ बोर्ड पे ना, सारे ओपी चैप्टर्स है और सारे बढ़िया जल्दी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। मेन अगर आपको बताऊं कि मतलब आपने बिल्कुल ही 5-7 चैप्टर ही पढ़ने हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर लो, 2 दिन में पूरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट खत्म कर सकते हो आप, पूरा A to Z मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ लो। एलजेब्रा के आप पढ़ लो अपना, अगर आपको पढ़ना है एलजेब्रा के अंदर मेन चैप्टर सीक्वेंस सीरीज पढ़ लो, उसके बाद अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लो। ये 2 है जो आपके मेन चैप्टर है जिन पे बेस्ड बाकी चैप्टर्स बनते हैं। और पी एंड सी तो वैसे ही बहुत ईजी है, मतलब ये चैप्टर आपके बढ़िया है। बाकी आपने अगर ज्योमेट्री छोड़ना है आप छोड़ सकते हो, अगर आपको करना है आप कर सकते हो, क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ा सा एनालिटिकल है, बच्चों को दिक्कत आती है ज्योमेट्री समझने में, जैसे 2D 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और आपका वेक्टर्स हो गया। ये 4 चैप्टर है टोटल आपके ज्योमेट्री के। ये थोड़े से मुसीबत क्रिएट करते हैं पेपर के अंदर। सेट रिलेशन फंक्शन बच्चों के लिए मुसीबत क्रिएट करता है, मैंने देखा। प्रोबेबिलिटी बच्चों के लिए मुसीबत क्रिएट करता है। ट्रिगो के जो एक साथ वाले क्वेश्चन हो गए वो मुसीबत क्रिएट करते हैं। तो आप क्या करें, पहले वो चैप्टर करें जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, और सबसे उन चैप्टर्स के पीछे बिल्कुल भी मत भागिए जिसके ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं। हाँ, जैसे बाइनरी और लॉग है, एक सवाल आ रहा है, उसको तो आप फटाफट कर सकते हो, तो ये 2 सवाल अपने पहले आप पक्के कर सकते हो। लॉग से वैसे 2 क्वेश्चन इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बाइनरी से 1 ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो ये आप जो चैप्टर्स पहले लिखे हैं इनको पहले सीक्वेंस वाइज फॉलो करो, सीक्वेंस वाइज ही आप चैप्टर की प्रिपरेशन करो। चैप्टर की प्रिपरेशन कैसे करनी है अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आप जिस भी चीज़ से पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज उसकी एनसीईआरटी बेसिक फॉर्मूलेज होने चाहिए। प्लस चाहे आप वीडियो लेक्चर मेरे देख रहे हैं तो वीडियोस देखो, या फिर अगर आप ऑफलाइन कोर्सेज में आ रहे हो तो वहाँ पे अच्छे ढंग से स्टडी करना, और अगर आप करंटली कर रहे हो तो उस पर ध्यान दो। प्लस वीडियोस के बाद अपने पहले आपने क्या करना है, 3000 कर लो और प्रीवियस ईयर कर लो, दोनों में से कोई भी चीज़ अभी फॉलो कर लो, चाहे 3000 चाहे प्रीवियस ईयर। और प्लस जो बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं प्लीज़ मॉक टेस्ट को सीरियसली दीजिए, क्योंकि और एनालाइज करते रहिए कि कितना स्कोर आप कर पा रहे हो, ठीक है बच्चे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैथमेटिक्स का सेक्शन बिलीव मी बहुत ज़बरदस्त जाएगा अगर आप यही चैप्टर कर लोगे। कोई ज़रूरत नहीं है कोनिक सेक्शन ये वो पढ़ने की, ये बहुत रेयरस्ट ऑफ द रेयर केसेस में 2 या 3 सवाल आने वाले हैं। लंबे चैप्टर हैं, वेटेज कम है, छोड़ सकते हो, ठीक है। 120 सवाल है आपके पास, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। आपसे मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए जय।